हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी एकादशी के बारे में कि पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी को हमें क्या और कैसे करना चाहिए और किस दिन एकादशी को करना जो है वो श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, एकादशी को जो है वो व्रतराज भी कहा जाता है। व्रतों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाने वाला व्रत जो है वो एकादशी ही है। और इस बार की एकादशी तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकादशी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आ रही है। यानी कि भगवान नारायण के मास में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष जो है वो शुभ भी इसे कहा गया है। तो इस एकादशी का व्रत धारण करना, और यह व्रत आप नहीं भी करते हैं, आप सिर्फ जो है इसकी पूजा और इसके नियमों का भी पालन कर लेते हैं, तो ये आपके लिए आपके जन्म जन्मांतर के पापों का जो है वो नाश कर सकती है। तो जो है वो बहुत शुभ है इस एकादशी के सभी नियमों का पालन करना। व्रत नहीं भी करें तो सिर्फ जो है इसके नियमों का पालन कर लें, तो इससे भी आपको जो है वो पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत हमें कब करना है और इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं। तो दोस्तों, यह एकादशी पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस महीने या मास का नाम ही नारायण के नाम पर है, यानी पुरुषोत्तम मास जो कि नारायण का नाम है, तो इस महीने की एकादशी की तो बात ही अलग है। अब देखते हैं कि यह एकादशी किस दिन। तो यह एकादशी 29 जुलाई यानी शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगा और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। तो यह एकादशी सर्वोच्च और साफ सुथरी है, इसमें किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सभी जनों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए 29 जुलाई यानी शनिवार के दिन आप लोग एकादशी का व्रत जो है वो जरूर धारण करें। पद्मिनी एकादशी के पारण का सही समय क्या है, हम सभी जो है वो जानते हैं कि एकादशी का व्रत रख लेना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितना कि सही समय पर वह सही तरीके से पारण कर लेना होता है। तो देखिए, पारण में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि पारण से पूर्व आपको अनाज का दान अवश्य करना होता है। वो अनाज का दान आप लोग कर लीजिए। साथ साथ पारण के समय आपको सरसों के तेल का भोजन नहीं करना होता है, लहसुन प्याज युक्त भोजन भी नहीं करना होता है। पारण में जो है वो 2 ही समय भोजन किया जाता है, क्योंकि तीसरे समय यानी कि तीसरी बार आप भोजन करते हैं तो वह त्रिष्ठा को चला जाता है। इसमें लौकी की सब्जी बनाई जाती है जिसमें सरसों का तेल ना हो, ऐसा जो है वो भोजन करें। और मसूर की दाल व मूली आदि का पारण में सेवन नहीं किया जाता है। तो पारण का जो सही समय है वो 30 जुलाई रविवार को सुबह 5:41 से लेकर के 8:24 तक रहेगा। तो इस काल में ही आप जो है इस व्रत का जो है वो पारण करें। व्रत रख लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसके नियमों का पालन कर लेना बड़ी बात है। तो नियम जो है वो कब से प्रारंभ होते हैं, तो जैसे एकादशी 29 को है तो 28 से ही आपको जो है वो कुछ नियमों का पालन करना होता है। क्या करना है, तो 28 को यानी 10वीं तिथि को ही आपको जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मसूर की दाल, मूली आदि का सेवन आपको नहीं करना होता है। मांस, मदिरा इत्यादि तो बात ही बहुत दूर है। और स्त्रियाँ हैं तो एक दिन पूर्व ही अपने बालों को धो करके साफ सुथरे हो जाइए। और इसके बाद 10वीं को भी जो है आपको चावल का भी त्याग करना है, क्योंकि देखिए यदि एकादशी का आप संपूर्ण फल जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो 10वीं एकादशी और द्वादशी 3 दिनों का नियम लेना आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तभी इसका हमें जो है वो पूर्ण लाभ मिलता है। एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ आपको जो है वो तभी मिलेगा। तो इसी कारण जो है इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ जो है कहा गया है, व्रतराज कहा गया है। तो दोस्तों, 3 दिनों का जो है वो यह नियम आपके लिए अनिवार्य है। इसमें आपको कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आपके लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी नई वीडियो बनाने का।
तो देखिए, एकादशी का नियम जो है वो दशमी से प्रारंभ होकर द्वादशी यानी पारण तक चलता है। तो पारण का नियम भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। दसवीं तिथि में भी आपको जो है वो शाम का भोजन जो है वो सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है, और चावल का त्याग दसवीं तिथि को भी कर देना है। एकादशी तिथि में तो चावल का त्याग करना ही है। एकादशी के दिन व्रत रखकर जो दान करते हैं वह ध्यान रखें कि इसमें आप जल का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, फलों के जूस का भी दान कर सकते हैं, लेकिन अनाज का दान एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। किसी देवता को अन्न का भोग भी एकादशी के दिन नहीं लगाया जाता है। तो जो लोग शिवलिंग पर चावल प्रतिदिन चढ़ाते हैं वह एकादशी के दिन ना चढ़ाएं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि एकादशी का जो व्रत है वो देव भी रखते हैं। इस कारण तुलसी जी को भी इस दिन जो है वो जल नहीं दिया जाता है, उनको भोग भी नहीं लगाया जाता है, तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारे जाते हैं। एक दिन पूर्व ही आप तुलसी के पत्ते उतार लें, क्योंकि भगवान नारायण का भोग जो है वो बिना तुलसी के पत्ते के नहीं लगता है। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं होते हैं, तो बार बार जो है हम इनका उपयोग पूजा में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि 29 जुलाई को जब आप ये एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन शनिवार भी है। तो इस जो है शनिवारी एकादशी को आप पीपल की पूजा जरूर कर लें। किसी पुराने पीपल के पास जाएं, वहाँ लक्ष्मी नारायण का जो है वो साक्षात वास होता है। वहाँ एक लोटा जल में जो है वो दूध और कुछ मीठा डालकर जो है ज़रूर चढ़ाएं, और जो है 7 परिक्रमा जो है वो अवश्य कर लें। इस दिन पीपल का स्पर्श मात्र कर लेने से लक्ष्मी नारायण की कृपा जो है वो आप पर बरसेगी। शाम को भी पीपल के नीचे जो है एक जो है वो दीप जलाएं, घी का या तेल का। शनिवार है तो आप जो है वो सरसों के तेल का दीप जलाएं, वो उत्तम रहेगा। दूसरी चीज़, अपने घर में आप लड्डू गोपाल, शालीग्राम, भगवान नारायण की मूर्ति, बांके बिहारी जी की मूर्ति, जो भी आपके घर में है उनका जो है वो पंचामृत से अच्छे से अभिषेक करें, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें, इत्र लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, फूलों की माला, पीले फूलों की माला भी चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं। लेकिन केले का जो है स्वयं आप सेवन ना करें इस दिन। केले का आप इस दिन दान भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो ये एकादशी के जो है वो सभी नियम हैं कि आपको कैसे पूजा करनी है। एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद की जो नियम है वो सारे मैंने आपको जो है इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसमें आपको जो है वो सभी तरीके के व्रत, त्यौहार, उपवास से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो फिर चलते हैं, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।